बार बार बता रही हूँ कि मेरे भाई ने नहीं किया है, मेरे भाई ने इतना बड़ा काम नहीं किया, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। बस मैं अपने भाई के लिए यही बोल रही हूँ कि उसने नहीं किया है, और अगर उसने नहीं किया तो उसको इंसाफ मिले, जांच हो इस चीज़ की और मेरे भाई को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसने नहीं किया है कुछ भी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कोई योजना उन्होंने बनाई अपने तीनों दोस्तों को पहुंचाया और वहाँ पे पूरा अच्छा, क्योंकि वो हमारे सामने ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने ये सब किए। पर जो सबूत मिल रहे हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। हम कभी अपने भाई की ऐसी बातों पर कभी भरोसा नहीं कर सकती कि उसने ये सब किया। दीदी, इसके अलावा एक और ये बात सामने आ रही है कि जिस समय ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद जब राजा रघुवंशी की बॉडी को लेकर आया गया था, तो राज खुद भी वहाँ पर गए थे। हाँ तो भैया वहाँ पे गए थे। आपको बताया था? नहीं, वो नीचे आए, जब वहाँ से आने के बाद मम्मी को ऊपर आवाज़ लगाई, तब हम नीचे आए तो देखा कि भैया वहाँ पे गए थे। तो मम्मी ने पूछा बेटा तू गया था? तो बोला हाँ मम्मी मैं वहाँ पे गया था। फिर ऊपर जाके मम्मी से गले लग के बहुत ज़्यादा रो रहे थे। बोलते थे मम्मी उनका परिवार बहुत दुखी था, सब लोग बहुत रो रहे थे। मम्मी ने बोला बेटा तूने उनको देखा था? तो उन्होंने बताया कि मैंने उनको नहीं देखा, अगर मैं देखता तो मर जाता। वो लोग सब बहुत दुखी थे। किस घटना से दुखी थे? उनके परिवार को रोते बिलखते देखने से? हाँ। या उनके परिवार को, सोनम के परिवार को? नहीं, उनके परिवार को रोते भी लगते थे, एक राजा भैया को। अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब कुछ लग रहा हाँ, क्योंकि भैया का मानना था कि जब उनने कुछ किया ही नहीं, उनके साथ इतना कुछ हो गया, तो उनके परिवार वाले बहुत रो रहे थे। जैसे हमारे पापा के साथ जब वो उनके साथ ऐसा हो गया तो हम लोग भी सब पागल हो गए थे। मेरे सोचने में, जो मैं सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से, कि एक अकेली लड़की इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं कर सकती है। और जो नाम आया जितन रघुवंशी का, वो हवाला कारोबारी है। ये जो कारोबार होता है हवाला कारोबारी, ये बहुत ही सस्ते होते हैं, तो सरकार तक को धोखा दे सकते हैं। तो इनके लिए भी ये काम करना बड़ी बात नहीं है। सही हो सकता है इसी ने उसको राय दी पूरी है, इसको उठाया जाए, ये कहाँ से ढूंढा जाए, इसको वहां से आगे पूछा जाए इससे, क्योंकि इसका जो दिमाग चला होगा, ये दिमाग शायद इसी का हो। तो राजा क्या लगता है आपको? ये जो राज का नाम आ रहा है, ये क्या लगता है इस पूरे एपिसोड में? देखो, प्यार तो प्यार होता है, प्यार तो अंधे होता है। वो भी करोड़पति हो गए, लखपति हो, भिखारी हो, है इसने कर सकता है प्रैक्टिकल। तो इस पे तो कोई संदेह नहीं हो, उन्होंने खुद ने कबूल कर लिया। उन्हें इतना था कबूल कर लिया कि हम तो मानने को पीछे हट गए थे, लेकिन सोनम ने उनको जबरदस्ती गवाई। तो इससे अंदाजा लगाया जाए कि वो बिना गवाही को, बिना उसके बोलेंगे नहीं। वो एक और कहानी की फोन आया था किसी का, किसी ने बताया कि 2 लोग और शामिल थे, ये बात चल रही है। हाँ, ये सब फोन आया था कि 2 लोग वहां से बनारस से इसको बिठाया गया था वहाँ गाजियापुर जाने के लिए। तो वो 2 लोग भी हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं होंगे। इंदौर आने की संभावना लग रही है आपको? इंदौर आई थी और इस तरह से तो संभावना, जो लड़के में इतना डेयरिंग है क्या कि वो यहाँ लेके घूम रहा है, यहाँ से काम कर रहा है, 3 घंटे 4 घंटा से बात कर रहा है, कॉल लेटर में निकला है। सोनम भी आई होगी यहाँ से, वो भी गई होगी यहाँ से घूम के। तो ये बात तो सोचने में मजबूरी करी सर। किस तरह से आपकी बात राजा से बात हुई थी? क्या मेरी बात उससे 18-19 को हुई थी। वो कामाख्या देवी का उसने बताया कि सोनम ने प्लान किया है कामाख्या देवी जाने का। तो ये नहीं बताया था कि लोग शिलोंग जाने वाले हैं, कामाख्या से रिटर्न आने वाले हैं। बाकी इन लोगों का जो प्लान था उसको लेकर गई है सोनम। कुछ बताया और कुछ बात हुई या इस तरह से कुछ? नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं, उसे सिर्फ इतना बताया था कि हम 3 दिन में रिटर्न आ जाएंगे कामाख्या देवी से। इनकी कोई मन्नत है, मुझे और इनकी राजा की माता जी को भी बता के गया है राजा कि इसकी मन्नत है कि मैं करीब नहीं आऊंगी, तो अभी पहले कामाख्या दर्शन करूंगी, उसके बाद ही हम लोग कई और प्लान बनाएंगे। मम्मी जी गोवा है, मनाली का। जो शिलोंग पुलिस यहाँ पर आई थी और 7 को शिलोंग पुलिस आ गई थी। इसके बाद लगातार इसमें सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था और 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ के बाद स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलने के बाद आरोपियों को अरेस्ट किया जाकर उनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया, जो कि माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा इसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत कर दिया। और कल रात्रि में इंडिगो फ्लाइट से 9:45 पर शिलोंग की टीम आरोपियों को लेकर शिलोंग चली गई और शिलोंग पहुंच भी गई है। मेरी डीएसपी क्राइम से बात हुई थी, वो पहुंच चुके हैं आरोपी। कुल मिलाकर इंदौर पुलिस का शिलोंग पुलिस के साथ असिस्टेंस था, वो चूंकि अब वहां चले गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जब तक रहेगी, जिस तरह का भी उनसे सहयोग मांगा जाएगा, इंदौर पुलिस लगातार उनका सहयोग करेगी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इंदौर